हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से कि बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल फॉलो। तो ऐसा मत सोचो कि दूसरे आप पर बिलीव करेंगे। अगर चाहते हो ना कि दूसरे आप पर बिलीव करें तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और मेहनत करते जाओ, फिर देखना कि सक्सेस कैसे आपके पीछे खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, तो चलो इसी सिंपल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सिंपल सा क्वेश्चन कि कंटेनर विद मोस्ट वाटर। कल भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था ना, तो कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखो, कल बोला गया था कि सारे जो एरे में एलिमेंट्स है वो एक बिल्डिंग को डिनोट कर रहे हैं। आपको बताना था कि टोटल कितने वाटर कंटेन कर रहे हैं। आज के क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें अगर सिर्फ इनमें से दो को चूज करना पड़े, ठीक है, और मुझे बताना है फाइंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड बिटवीन एनी टू लाइंस। यानी कि अगर मेरे पास चार है तो मुझे कोई दो का कॉम्बिनेशन उठाना पड़ेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाने वाले हैं, देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि मान लो मेरे पास यहाँ एरे दिया हुआ है 1543 जो कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, या फिर जो हम लोगों ने कल देखा था बिल्डिंग, वैसा ही सोच सकते हो। हमें क्या करना है, इनमें से कोई दो को चूज करना है। तो मान लो कि मैंने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को चूज कर लिया। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे वाटर कंटेन करना है, इमेजिन करो ये दोनों लाइन बीच का नहीं है, तब कितना वाटर आएगा? मुझे पता है कि इन दोनों में से जिसका भी मिनिमम हाइट होगा उतना ही तक हम लोग वाटर भर सकते हैं ना। तो कितना हो गया, 1 × 3 यानी कि 3। तो ये 3 जो एरिया है यही मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, अब सोचो कि मैंने दूसरा वाला लिया, मान लो ये वाला मैंने ले लिया पिलर, तब क्या होगा? तब इसका हाइट तो बढ़ जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। इसका हाइट क्या है, 3 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। ठीक है, और अगर इन दोनों बीच वालों को सिर्फ लेते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 4 × 1 यानी कि 4। तो ये बीच वाला है क्या है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यानी कि जितने सारे एलिमेंट्स है उन आपस में जो डिस्टेंस है उनका 1 यूनिट है। ये हम लोग को दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग? हमें क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है। मैक्सिमम क्या था, 6 था, तो मुझे यहाँ पर 6 रिटर्न करना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सेम अप्रोच लेंगे। कौन सा, 2 पॉइंटर अप्रोच। क्योंकि हमें क्या पता है कि जो भी एलिमेंट है ना, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इनमें से जो भी मिनिमम हाइट है वहां तक ही हम लोग को बढ़ना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल, पहला पॉइंटर लेफ्ट वाला 0 पे और लास्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर हम लोग लास्ट इंडेक्स पे डाल देंगे। अब हम लोग दोनों का क्या चेक करेंगे, हम लोग को हाइट और विड्थ निकालना है। एरिया अगर निकालना है तो क्या होता है, h × w या फिर बेस इंटू हाइट, जो भी आप बोलो। तो अगर इसका हाइट देखेंगे तो हाइट क्या होगा, दोनों में जो भी मिनिमम होगा उतना ही हाइट होगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा गया तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हमें मिनिमम निकालना है। और सिमिलरली विड्थ क्या होगा, विड्थ होगा कि दोनों इंडेक्स की डिस्टेंस, यानी कि अगर लास्ट वाला से फर्स्ट वाला का देखें तो 0 1 2 3 यानी कि 3 - 0, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। और देखो दिख भी रहा है ना, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा दोनों पॉइंटर को माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी माई विड्थ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर से। तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, मेरा एरिया आएगा यहाँ पर h = 1 w = 3। तो एरिया हो गया 1 × 3 विच इज 3। तो मैक्सिमम एरिया यहाँ पर आ गया 3। तो अगर मुझे 3 से ज़्यादा मिलेगा तभी मैं मैक्स एरिया को अपडेट करूँगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। उसके बाद अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि अब हमें किस पॉइंटर को आगे मूव करना है। अब देखो, मुझे एरिया बढ़ाना है ना। अगर एरिया बढ़ाना है, मुझे पता है विड्थ क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो अगर हाइट इंक्रीज हो तभी तो मेरा एरिया बढ़ेगा। यानी कि मुझे किस पॉइंटर को मूव करना है, जिस पॉइंटर का वैल्यू कम होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 1 3 से कम है तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। अगर राइट पॉइंटर जो है वो कम होता लेफ्ट पॉइंटर से तो मैं राइट पॉइंटर को बढ़ाता। यानी कि मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है और मेरा विड्थ हमेशा क्या होगा, कम होते जाएगा जैसे जैसे दोनों पॉइंटर नजदीक आएंगे। यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हाइट को इंक्रीज करना है। तो अभी क्या, कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1 जो था 3 से छोटा था। अब देखो 5 और 3 सेम हाइट कैसे निकालेंगे, मिनिमम 5 और 3 में मिनिमम कौन है, 3, और दोनों का विड्थ 2 यूनिट का है, क्योंकि 1 - 3 - 1 करने वाले हैं। तो एरिया क्या आ गया, 6। तो हमने मैक्सिमम एरिया को अपडेट कर दिया 6 से। अब कौन सा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, लेफ्ट या राइट? देखो यहाँ पर क्या है, 5 मैक्सिमम है, 3 मिनिमम है, यानी कि हम लोग 5 तक तो हाइट जा सकते हैं ना। अगर मुझे वैल्यू बड़ा मिले तो मैं क्या करूँगा, राइट पॉइंटर को शिफ्ट करूँगा, यानी कि मेरा 4 के पास चला जाएगा। और अब देखो हाइट क्या हो गया 4 और विड्थ हो गया 1, लेकिन एरिया कितना आ गया, 4 × 1 4 ही होगा। तो हम लोग अपने मैक्सिमम एरिया को अपडेट नहीं करेंगे। और जैसे ही उसके बाद हम लोग राइट पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, मेरा लूप हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्योंकि मिनिमम क्या बोला गया है, 2 लाइंस को हम लोगों को चूज करना है। तो अगर दोनों पॉइंटर सेम जगह पे आ जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए कितने आसानी से हम लोग इसको कोड कर सकते हैं ना? तो चलो सीधा हम लोग इसको कोड करते हैं। ठीक है,
और बताना कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक यहाँ से आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने का, एकदम ही सिंपल सा आंसर होने वाला है। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम एरिया ना, तो मैं एरिया इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, जिसे मैं अपडेट करते चलूंगा। मेरे पास 2 पॉइंटर आएंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू 0 एंड राइट विल बी नथिंग बट ARR.size -1 n -1। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लूप कब तक चलेगा, मेरा लूप चलेगा जब तक मेरा लेफ्ट जो है लेस देन राइट है, इक्वल्स टू तक हमें नहीं चलाना है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए विड्थ और मुझे चाहिए हाइट। तो मैं ऐसा ले लूँ कि इंट जो है मेरा h क्या होगा, मिनिमम ऑफ जो भी ARR का लेफ्ट और ARR के राइट में जो भी आएगा मिनिमम, दैट विल बी माई हाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। और अगर मुझे यहाँ पर विड्थ निकालना हो तो मुझे पता है क्या, राइट माइनस लेफ्ट करने से ही मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एरिया। सो एरिया क्या होगा, मुझे देखना है मैक्सिमम कौन है, जो मैं पहले से स्टोर के रखा हूँ वो, या फिर अभी अगर हम लोग h इंटू डब्ल्यू कर देते हैं वो। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम आएगा दैट विल बी बाय एरिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, मुझे अपने पॉइंटर को आगे मूव करना है। अब किधर मूव करना है वो तो डिपेंड करेगा ना, कि अगर मेरा ARR लेफ्ट ग्रेटर है ARR राइट से, तब मुझे किसे मूव करना है। देखो, अगर ARR लेफ्ट जो है वो ग्रेटर है राइट से, यानी कि यहाँ पे देखा था ना मैंने 5 जो है वो ग्रेटर था 3 से, तब हमने क्या किया था, राइट को मूव किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, राइट माइनस माइनस, एकदम सिंपल। एल्स हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद वाइल लूप जब खत्म हो गया, आप सीधा रिटर्न कर दो अपने एरिया को। इतना सिंपल सा है ना। चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं कि कुछ एज केस हम लोग मिस कर रहे हैं या फिर सारे के सारे हम लोग पास कर गए। तो यहाँ पर 6 आ गया आउटपुट, लेट्स सबमिट द कोड। एंड आई थिंक बहुत ही सिंपल था, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा नहीं। एंड यस, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस सक्सेसफुली। तो बस यही था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।